कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी हे नाथे नारायण वासुदेवाय। राधे कृष्ण कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुनते हैं बैसाख माह का चौथा अध्याय। ऋषि योगेन ने कहा, सूत जी इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। इसके उत्तम वचन अमृत का पान करते करते हमें तृप्त नहीं हो रही है। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्ण है। ब्रह्मा ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के नियमों आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप है। अंत बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्रह्मा, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्त से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को वेद बुद्धि से देखते हैं, उनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्त है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीत तथा आकाश उद्देत करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी प्रतीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता है, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैश्य, दीन, रोज तुरंत तथा बुद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता है तथा पहले कोई नियम लेकर पीछे अजिंत्र याग के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र होता है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजय, सनातन, अजन्मा, चतुर्दन, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान तथा स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन ऋषि भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन है, मंगलमय तथा वही धन का उपार्जन है तथा वह इस जीव का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की योग कथा गान करते हैं, सदा सदाचार में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे प्रियवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों फिर भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं भटकते हैं। द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं दिखता है जो जीव के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला प्रिय चित्त हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं उन्हें देखकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सह करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, आपसे ही दे रखने वाले पृथ्वी कभी देश बस हितकार वचन मुंह से नहीं निकालते हैं, अपुत्र सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और तत्व गुण में स्थिर होकर मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा सभी नामों रमण करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होने पर भी दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डांट से, विद्यात्मान और अपमान, आत्माओं को प्रमाद से, बुद्धि को लाभ से और मन को काम से तथा धर्म को कुसंगत से बचाए रखते हैं, वो मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।
हे प्रिय ब्राह्मण, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी विधि पूर्वक उपवास करते हैं वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा करने के लिए औषधियाँ रचाई गई हैं, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा निमित्त एकादशी तिथि निर्माण हुआ है। एकादशी व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अंत एक विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है वे सत्य से हीन और रजोगुणों में युक्त होने पर भी अत्यंत पुण्यशाली है तथा अंत में वैकुंठ धाम पधारती है। जो वैतती, यमुना, सीता, गंगा तथा पुण्य सलिला, गोदावरी सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, उनकी स्नान और दान में सदा प्रवर्तित है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग पर नहीं जाते हैं। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उनके दर्शन करके प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चर्मणवती चम्बल नदी में स्नान करके निवृत्त कर्मों का पालन करते हुए उनके तट पर विशेष व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने जाते हैं। जो लोग गंगा जी के जल में मृत्यु प्राप्त होते हैं वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारिका हुए भी अथवा मृतलोक में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चार हुआ है वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो द्वारिकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग जाता है, ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन से होने वाले धर्म तथा यज्ञादिक अनुष्ठान उत्पन्न होने वाले धर्म, इन दोनों को विधारने तराजू रख कर तौला, उस समय उसमें से पहले का ही पड़ाव भारी रहा। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कह कर भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं उन पर मेरा शासन नहीं चलता, मैं तो स्वयं ही उनके बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियमों का पालन करते हैं और वे ऐसा करने के कारण उन पर पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य है, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते और भोजन देते हैं उस समय चेहरे पर रंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवश्यक स्थान बद्रिका आश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र होते हैं। भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम समेत जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप में और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेता है। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ काशी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर वंदनीय होते हैं। जो हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गौ दान करके विधि पूर्वक मृतलोक को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता मोह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे ही स्वर्ग लोक अधिकारी होते हैं।
जो चोरी डकैती दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध, पीड़ा रहित, मधुर तथा पाप रहित वाणी प्रयोग करते, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में विपरीत तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋषि शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रम प्रदान करता हुआ स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित आदि समस्त पुण्य में भक्तिपूर्वक श्रद्धा करता हुआ निश्चय ही देवलोक का भागी होता है, वह दरिद्रता, दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या और ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने योग्य पुरुषों की सुखेच्छा निवृत्त तथा संपूर्ण प्राणयोगेश्वर दया, ये सद्गुरु स्वर्ग में ले जाती है। ध्यान युक्त तप भव सागर तारने वाला है और पाप को तन पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाला समस्त साधकों को मैंने यहाँ संक्षेप से वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? चौथा अध्याय यहीं पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट वंशी वाला दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुखी विनि से मन का, सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, तुम बिनि और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम होए कि अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंध दुखी हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय दीनानाथ हरे, हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती।